Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz. Welcome to lecture number 20. Today we'll start our chapter number 4, that is control structures. The topics which we'll understand today are concept of control structures, and then we'll see what is if statement. We'll take start from understanding that what is actually a control structure. Control structures allow programmers to control the flow of program execution. What do we mean by it? Like I have told you earlier कि हम लोग जब एक प्रोग्राम लिखा हुआ होता है तो it has multiple statements in it. Okay? जो void main हमारी main body होती है, ठीक है, जिसको हम लोग dev C++ में हम लोग implement कर रहे हैं तो हम int main लिखते हैं. तो इसमें हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 है, 2, 3, 4, 5. जब आप C++ के प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है, पहले वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, देन सेकंड स्टेटमेंट, आफ्टर फर्स्ट द थर्ड स्टेटमेंट, एंड देन फोर्थ एंड एट लास्ट फिफ्थ स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. ओके, तो क्या है, आपके पास जो एग्जीक्यूशन हो रही है प्रोग्राम की वो एक सीक्वेंस में हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके, टॉप टू बॉटम आ रहा है. अब व्हाट इफ आप चाहते हैं कि कोई कंडीशन लगा दी जाए या किस जिसकी बेसिस पे आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ नीचे वाली स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करो अगर यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है वो 40 से बड़ी है. ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर है n, वो 40 से बड़ा है तब नीचे वाली चीज़ों को एग्जीक्यूट करो. अगर 40 से बड़ा नहीं है तो बस यहीं पे प्रोग्राम को ख़त्म कर दो. तो मैंने क्या किया, एक कंडीशन के बेसिस पे मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम के जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर लूँ. ठीक है, कि मैं एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर लूँ, मैं कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करूँ, कुछ को ना करूँ. ओके, तो फर्स्ट टाइप हमारे पास जो होती है प्रोग्राम की बेसिक जो एग्जीक्यूशन होती है वो फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है सिक्वेंशियल, कि एक सीक्वेंस में हो जाए, पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट हो, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. एक और टाइप हमारे पास होती है कंडीशनल, जैसे कि मैंने बताया कि एक कंडीशन की बेसिस पे हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर लें. हम कोई कंडीशन लगा दें, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि मेरे पास जो भी नंबर है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 40. ओनली इन दैट केस ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. ओके, एंड थर्ड टाइप इज रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल जो फोर्थ स्टेटमेंट है, मैं चाहती हूँ कि ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहे, इस पर लूप लग जाए. ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे. हमारा ये चैप्टर किस पे बेस कर रहा है, कंडीशनल स्ट्रक्चर पर, कंडीशनल टाइप पर, जिसमें हम किसी कंडीशन के बेसिस पे अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेंगे. अभी जो मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर बेसिकली वही लिखा हुआ है. सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस one by one in a sequence in which they appear in the program from top to bottom till the last instruction. Okay, एक sequence में instructions लिखी हुई है top to bottom, वो execute होती जाएंगी one by one. कंडीशनल स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने कहा कि कंडीशन के बेसिस पे हम लोग डिसीजन मेक करते हैं कि हमने किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना. ठीक है, तो conditional structure, also known as decision making structure, refers to execution of instructions based on a condition. If a specific condition is met, a specific set of instructions are executed. Otherwise, control is transferred to some other part of the program. आपकी मर्जी के accordingly किसी और पार्ट पे आपका जो कंट्रोल है वो चला जाएगा. ठीक है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे मीट कर रही है तो एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं मीट कर रही तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट ना करो, कहीं और चले जाओ या फिर प्रोग्राम को फिनिश कर दो. ओके, और थर्ड टाइप हमारे पास जो होती है दैट इज आइट्रेशन स्ट्रक्चर. ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में. ओके, वंस, टू एंड द थर्ड टाइप आइट्रेशन स्ट्रक्चर, ऑल्सो नोन एज लूप. इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर बेस करेगा, हमारा अभी का चैप्टर इस पे बेस कर रहा है सेकंड पे. ठीक है, आइट्रेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज लूप रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन several times till the condition is met. Okay,
एक ही कोई चीज़, कोई एक ही इंस्ट्रक्शन या फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, बार बार रन हो रही हैं, ठीक है, किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो वो होता है आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है? आइट्रेट करना, ऐड करना। तो एक ही स्टेटमेंट ऐड होती जा रही है, बार बार रन होती जा रही है। ओके, तो अब कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, हमारा ये चैप्टर है कंट्रोल स्ट्रक्चर, और वो बेस कर रहा है किसी ना किसी डिसीजन के ऊपर। और डिसीजन हम किसकी बेस पे लेंगे? किसी कंडीशन के बेसिस पे। वैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपको कि मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा अगर ये 40 से बड़ा है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक कंडीशन लगा दी। अगर ये 40 से बड़ा है तो हम डिसाइड करेंगे कि इसके नीचे वाली चीज़ें एग्जीक्यूट हों। अगर ये 40 से बड़ा नहीं है तो हम इन चीज़ों को, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में वेरियस डिसीजंस हैव टू बी मेड इन प्रोग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। ओके, हमारे पास जैसे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास होगा, ठीक है। तो हमारी इसमें क्या है? नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रॉब्लम कि हमने उसको पास करना है कि फेल करना है। तो इसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और डिसीजन हम लोग कैसे लेंगे? किसी कंडीशन के बेसिस पे कि अगर वो मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट पास है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं। अब डिसीजन मेकिंग के लिए C++ में डिफरेंट हम लोग स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं इफ़, अगर, इफ़ एल्स, अगर ऐसा है तो ये कर दो, वरना, एल्स, वरना, ठीक है। और एल्स इफ़, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, वरना ये कर दो, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है। हमने बस डिसीजन मेक करने हैं, जिस तरह का मैंने ये बताया कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो पास कर दो, अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो पास कर दो, अगर उससे कम है तो स्टूडेंट को फेल कर दो। तो हम लोग दो प्रोग्राम्स की हेल्प से आज अंडरस्टैंड करते हैं कि इफ़ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग डिसीजन के लिए खाली इफ़ को इस्तेमाल करके देखेंगे। अब इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। हमारे पास प्रोग्राम है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ओके, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है। हम कहते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक ब्लॉक, मतलब 4 से लेकर 8 तक इसमें कुछ लिखा हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इनको खाली तब एग्जीक्यूट करो, इनको खाली तब रन करो जब एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि मार्क्स 40 से ज़्यादा हो तो फिर नीचे वाले ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ब्लॉक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा सारी स्टेटमेंट्स इकट्ठी मैं के बात कर रही हूँ, ठीक है। 4 से लेके 8 तक इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स की इकट्ठी बात कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको ब्लॉक कह रही हूँ। ओके, तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अब कंडीशन हम लोग कैसे लिखते हैं C++ में, उसको क्या हम लोग कैसे चेक करते हैं कि मार्क्स 40 से ज़्यादा है? तो वो फर्स्ट हमारे पास बेसिक जो वे है वो चेक करने का, वो है इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम लिखते हैं इफ़, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है C++, छोटा i छोटा f ही लिखना है। कंडीशन के अंदर आपने लिखना है इफ़ मार्क्स, अगर m में आपने मार्क्स डाले हुए हैं तो इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर कंडीशन ये ट्रू होगी, अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा होंगे तो ये नीचे वाला ब्लॉक जिसमें आपने ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट शो भी लिखी हुई है, ठीक है। समझे 4 से लेके 8 तक स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी हुई है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम एक प्रोग्राम की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये प्रोग्राम हमें कह रहा है कि यूज़र से दो नंबर्स लो, अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि दोनों नंबर का सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। मतलब कि यूजर से कहो कि दो नंबर एंटर करें, हम लोग कोई भी दो नंबर ले लेते हैं A और B,
ठीक है, इसकी वैल्यूज यूजर से लो, ठीक है, यूजर ए के अंदर कोई वैल्यू पुट कर देगा और बी के अंदर कोई वैल्यू पुट कर देगा। अगर फर्स्ट नंबर जो कि ए है हमारे पास, अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि वो नंबर 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, ठीक है, ओनली इन दैट केस एक नंबर पॉजिटिव है। अगर एक नंबर 0 से छोटा है तो वो ऑब्वियसली वो -1, -2, -3 वो नंबर नेगेटिव होगा। तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है मतलब कि 0 से बड़ा है तो दोनों नंबरों को ऐड कर दो, उसका सम फाइंड करो और दोनों का प्रोडक्ट भी फाइंड करो, उनको मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक, तो कंडीशन देखें हमारे पास क्या है, इफ द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर नंबर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है फिर ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कंडीशन, और कंडीशन हम लोग किस में लिखते होते हैं, बेस फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिखते होते हैं इफ स्टेटमेंट है। और इफ का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम इफ लिखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इफ लिखते हैं, देन स्मॉल ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखते हैं, और जब हमने उस कंडीशन के बेस पे जो काम कराना होता है उसको नीचे ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम देखते हैं हमारे पास, पहले हमने हेडर फाइल आईओस्ट्रीम डाल दी क्योंकि हमने cout cin का इस्तेमाल करना है, फिर हमने conga.h डाल दी क्योंकि हमने नीचे getch का इस्तेमाल करना है, फिर हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, ये कॉमास है सॉरी, फिर हमने क्या करना है, दो नंबर यूजर से लेने हैं, एक नंबर को x कह दिया, एक नंबर को y कह दिया। अगर फर्स्ट नंबर 0 से बड़ा है तो दोनों नंबरों को का सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने ये नंबर यूजर से लेने हैं तो पहले इन नंबर्स को हमें डिक्लेयर कराना होगा, मतलब इनकी हमें मेमोरी में कोई स्पेस बनानी होगी। हमने मेमोरी में x और y नाम की स्पेस बना दी, वो खाली जगह है और उसके अंदर इंटीजर आएगा। ठीक है, और ये खाली जगह कौन फिल करेगा, यूजर फिल करेगा जब वो कोई x और y की वैल्यू एंटर करेगा। फिर जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हम किस में सेव कर देंगे, सम में। ये भी जगह अभी खाली है क्योंकि इन दोनों की एडिशन परफॉर्म नहीं हुई। और जब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग प्रोडक्ट में डाल देंगे। ये भी जगह मेमोरी में भी खाली है, खाली प्रोडक्ट नाम की जगह बनी हुई है, लेकिन क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट फाइंड नहीं हुआ तो ये जगह एम्प्टी है। फिर हमने लिखा सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा फर्स्ट नंबर एंटर करो, यूजर को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। सी इन एक्स, सी इन क्या होता है, कंसोल इनपुट, मतलब कि यूजर से वैल्यू ले रहे हैं x की। x कौन सा है, पहला नंबर x, तो यूजर ने फॉर एग्जांपल एंटर कर दिया C3। फिर हमारे पास कह रहे हैं एंटर सेकंड नंबर, ये आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, और C इन y, ये स्मॉल c है सारे, ओके, C इन y। अब जो सेकंड नंबर y है वो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, C इन y हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आता, बल्कि हमारे पास लिखा हुआ आता है एंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद हमारा वेट किया जाता है कि हम कोई नंबर एंटर करें। हमने अगर 4 एंटर किया तो ये सी इन की मदद से इस y की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमने काम कर लिया। अब हमने चेक करना है कि पहला नंबर बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो अगर एक नंबर 0 से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव होता है, ये स्मॉल आई है। हमने चेक किया इफ x इज ग्रेटर देन 0, क्या ये नंबर, पहला नंबर पॉजिटिव नंबर है, क्या वो 0 से बड़ा है, तो फिर खाली तब क्या करो, सम और प्रोडक्ट फाइंड करो और उसको प्रिंट करवा दो। इसलिए हमने यहाँ पे जो नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस हैं इसको इफ की ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। ठीक है, ये ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं, ये वाली और ये वाली। ये जो बीच की इंस्ट्रक्शंस हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये खाली तब एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होती। तो इसने चेक किया इफ x इज ग्रेटर देन 0, x के अंदर क्या है हमारे पास 3, अगर 3 0 से बड़ा है तो नीचे जो ब्रैकेट के अंदर काम हुआ है ये कर दो, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 3 0 से बड़ा है तो ये क्या करेगा, सम के अंदर ये स्मॉल एस है क्योंकि हमने ऊपर स्मॉल एस सम लिखा हुआ है, ये स्मॉल पी है क्योंकि ऊपर हमने स्मॉल पी के साथ प्रोडक्ट लिखा है और इस नाम से ही जगह बनी है। तो सम के अंदर x और y को ऐड कर दो, तो 3 और 4 ऐड हुआ, सम के अंदर चला गया। फिर इन्होंने कहा प्रोडक्ट के अंदर x और y को मल्टीप्लाई कर दो,
तो हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ 12 इसके अंदर चला गया। ठीक है, ये दोनों भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। फिर लिखा हुआ आ जाएगा सी आउट बैकस्लैश n क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। न्यू लाइन से हमारे पास न्यू लाइन में लिखा हुआ आएगा सम इज इक्वल टू क्यों लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स का डाला हुआ है, और इसके बाद ये आएगा सम। अब इधर सम की जगह क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमर्स नहीं लगे हुए, कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगे हुए। सम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो आ जाएगी। सम के अंदर क्या स्टोर है, 7, हमारे पास 7 आ जाएगा लिखा हुआ। देन लिखा हुआ एंड एल, मतलब इस लाइन को एंड कर दो और दूसरी लाइन पे कर्सर को ले जाओ। कर्सर हमारे पास इस दूसरी लाइन के ऊपर क्या प्रिंट करेगा, लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट। अब बैकस्लैश n दोबारा लगा हुआ है, मतलब कि दोबारा न्यू लाइन की तरफ चले जाओ। फिर लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट और इज इक्वल टू नेक्स्ट। हमारे पास इस प्रोडक्ट कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि ये एक वेरिएबल है और इसकी कोई वैल्यू है, उसको डिस्प्ले कराओ। तो प्रोडक्ट की वैल्यू 12 है, इसको डिस्प्ले कराया, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गई, गेट ch, और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो आउटपुट पे हमारे पास लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, हम वेट करेगा नंबर के लिए, लिखा हुआ आएगा एंटर सेकंड नंबर, हमारा वेट करेगा कि हम नंबर एंटर करें। तो नंबर एंटर करेंगे, वो सम कैलकुलेट करेगा, प्रोडक्ट फाइंड करेगा, एंड देन हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा, ये वाला भी। ओके, तो आई होप आपको इफ का समझ आ रहा है। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम की हेल्प से हम इफ स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये प्रोग्राम हमें कह रहा है कि मार्क्स रीड करो, ठीक है, और मैसेज प्रिंट कर दो यू हैव पास्ड ओनली इफ अगर मार्क्स या तो 33 है, ठीक है, मार्क्स अगर 33 है या फिर उससे ज़्यादा है, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ये ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं, अगर लेस देन इक्वल टू करना हो तो हम ये इस तरह लिखते हैं। अगर हमने देखना हो कि मार्क्स 33 के बराबर है तो डबल इक्वल टू लगता है, ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट इक्वल टू। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़े थे सारे। तो अब हमने देखना है कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33। और कंडीशन हम किस में चेक करते हैं, इफ़ में चेक करते हैं, और इफ़ की ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लिख देते हैं। ये हमारे पास इस तरह होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, देख यूज़र से मार्क्स लेने हैं, फिर चेक करना है कि क्या मार्क्स 33 से ज़्यादा है। अगर मार्क्स 33 से ज़्यादा है तो लिखा हुआ आ जाए यू हैव पास्ड। जो ये हमारे पास क्या है, हेडर फाइल्स है, ये वॉइड मेन फंक्शन में स्टार्ट कर दिया हमने। अब क्या किया, यूज़र से मार्क्स लेने हैं तो पहले हमें जगह बनानी है मार्क्स की मेमोरी में। हमने मार्क्स नाम की जगह मेमोरी में बना दी, ठीक है, अभी जगह ये खाली है, खाली हमने डिक्लेरेशन करवा लिया है। और फिर लिखा हुआ आया सी आउट एंटर द मार्क्स, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द मार्क्स आई कॉलन एज इट इज। फिर वो हमारा वेट करेगा कि हम कोई मार्क्स एंटर करें। मैंने एंटर कर दिए मार्क्स 40, ठीक है, ये जाके इस जगह पे फिल हो जाएंगे। अब वो चेक करेगा क्या मार्क्स 33 से ज़्यादा है। मार्क्स कहाँ से आएगी, अब ये वाली वैल्यू इस जगह पे जो फिल हुई है, ये इस 40 को उठाएगा और देखेगा कि क्या वो 33 से ज़्यादा है, कि कंडीशन ट्रू है, 40 33 से बड़े होता है, तो लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव पास्ड। अगर मैं यहाँ पे लिख देती 20 तो ये मेरे पास यू हैव पास्ड लिखा हुआ नहीं आता, कुछ भी ना आता और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मैं नीचे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हम मूव करते हैं, मैं कंपाइलर की तरफ आपको लेके जाती हूँ और इसको रन करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, ठीक है, इंट मार्क्स एंटर द मार्क्स, ठीक है, वही प्रोग्राम है। मार्क्स एंटर किए, कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव पास्ड। ठीक है, एग्जीक्यूट करके इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए सी आउट में लिखा हुआ है एंटर द मार्क्स, वो लिखा हुआ आएगा एंटर द मार्क्स और मेरा वेट करेगा। सी इन जो होता है वो यूज़र का वेट करता है कि यूज़र कोई इनपुट दे। देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एंटर द मार्क्स, अब मेरा वेट हो रहा है कि मैं कोई मार्क्स एंटर करूँ। मैंने एंटर कर दिए 50, ठीक है, 50 अब बड़ा है 33 से, तो मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए यू हैव पास्ड।
मेरे पास लिखा हुआ आ गया यू हैव पास्ड, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रन करती हूँ और मैं कोई छोटा नंबर डालती हूँ, ठीक है। मैं 22 डाल देती हूँ। 22 क्योंकि 33 से छोटा है तो इफ के अंदर वाली चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और प्रोग्राम एंड हो गया। ये देखें 22 क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं आया, इस ब्लॉक के अंदर नहीं आया और हमारे पास प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। ये अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। साथ साथ प्लीज़ करते रहना, एक्सरसाइज में भी साथ इसके क्वेश्चन है प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग करना, और इसी में आप लोग की बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज मैं तो सिलेबस लेके चलती जाऊँगी, आप लोग नहीं कैरी कर सकेंगे साथ साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।